हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू Adda247 ऑनलाइन स्कूल और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। सो फटाफट से आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। दो पोस्टुलेट्स आपको दे रखे हैं। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ए और बी। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट जो कि ए और बी के बीच में है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। 3 पॉइंट्स जो कि सेम लाइन पर नहीं है। तो चलिए इस तरीके से मान लिया हमने। डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स? सो देखिए अब इसके आंसर पर आ जाते हैं। There are several undefined terms which should be listed. बहुत सारी undefined terms होती हैं, बहुत सारी undefined terms हैं इसमें, जिसे हमें लिस्ट भी करना पड़ेगा, जो हमें पता होनी चाहिए। They are consistent because they deal with two different situations. अब two different situations क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, say that given 2 points A and B, there is a point C lying on the line in between them. ठीक है कि ए और बी जो दो पॉइंट्स है उसके बीच में सी पॉइंट है जो उसके बीच में एग्जैक्टली लाइन कर रहा है। एंड ए एंड बी यू कैन टेक सी नॉट लाइंग ऑन थ्रू लाइन ए बी या ए एंड बी, या मैंने कहा कि ये लाइन ए बी है, इस पर ये सी पॉइंट लाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, सो ये हो गया, ये इसमें इसका एक तरह से सॉल्यूशन हो गया क्या कि जब इसके बीच में लाई कर रहा है तो इसकी लाइन पर लाई कर रहा है, और जब अलग अलग है तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी से जो लाइन पास हो रही है उस पर सी लाई नहीं कर रहा है।